आज हम समास पढ़ेंगे। अब तक हिंदी के कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम करा ही रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा समास। वाक्य को संक्षिप्त या प्रभावी बनाना, यानी कि हमने बहुत सारे शब्द लिए हुए हैं और उनसे एक वाक्य बना हुआ है कि बार बार हम उसे कहा जा रहे हैं, जैसे पीले वस्त्रों वाला। तो उसके लिए हम कोई छोटा सा शब्द यूज़ कर ले, उसे अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कहना है, छोटा करके कहने को समास कहते हैं। समास के प्रकार होते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बाहुव्रीहि समास। इसके अलावा कुछ समास और भी होते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास में पहला पद अवयव होता है और पूरा समास अवयव की तरह ही कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी कि शक्ति के अनुसार, यानी कि इसमें पहला पद अवयव है तो दूसरा पद प्रधान है। उपरुक्त, ऊपरी युक्त, ऊपर कहा हुआ। दूसरा आता है हमारे पास तत्पुरुष समास, जिसका पहला पद कारक होता है, करने वाला होता है। दूसरा पद होता है प्रधान, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ग्रामवास, गांव में निवास। द्विगु समास, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे त्रिलोक, त्रि प्लस लोक, त्रि का मतलब होता है तीन, यानी कि हमने तीन की बात करें, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक प्रकार की संख्या है। तीन लोक, त्रिलोक का जो समास हो जाएगा तीन लोक। पंचपात्र, 5 प्लस पात्र, 5 पात्र। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। राम सीता, राम और सीता, पानी बिजली, बिजली और पानी। बाहुव्रीहि समास दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं। उदाहरण पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, भगवान विष्णु जी। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, भगवान शिव जी। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। समास, समास का अर्थ है अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कहना, ये छोटा कर कर किसी बात को कहना समास कहलाता है। जैसे कई बार हम लगातार बोले जा रहे हैं तो सामने वाला कहता है कि समास में कहें। समास के प्रकार आते हैं हमारे पास। पहला जो प्रकार है अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद अवयव होता है और पूरा समास अवयव की तरह कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। उपयुक्त, ऊपर कहा हुआ। तत्पुरुष समास, दूसरा हमारे पास जो समास आता है तत्पुरुष समास, जिसका पहला पद कारक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें राजपुत्र, राजा का पुत्र, ग्रामवास, गांव में निवास। तीसरा समास हमारे पास द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। त्रिलोक, 3 लोक। पंचपात्र, 5 पात्र। चतुर्भुज, 4 भुजा। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। राम सीता, राम और सीता। पानी बिजली, बिजली और पानी। दिन और रात, दिन रात, दिन और रात। बाहुव्रीहि समास, दोनों पद को मिलाकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दोनों पद होते हैं इनका से जो हम तीसरे पद का बोध कराएंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरा ही पद प्रधान होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव जी की बात कर रहे हैं। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीला है वस्त्र जिसका, भगवान विष्णु जी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा और आपके को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। और कमेंट करें जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक को आप AGV में पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके किए गए कमेंट को हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।